आप इस औरत के जादू को रोक ही नहीं सकते। ये वो शैतानी औरत है जो लोगों को दीवाना बना देती है। उसके जिस्म में फीनिक्स, अमर पक्षी का शाही खून भी दौड़ता है। वो मैनचुरिया के मर्व राज्य में रहती है। उसकी हिफाजत में रूहें आजाद और बेफिक्र रहती हैं। उसने एक इंसानी बच्चे को पाला था। दोनों के दरमियान बेहद गहरा रिश्ता था, लेकिन एक शहजादे की आमद ने इस सुकून को तोड़ दिया। शहजादा बहुत पहले से उस लड़की से मोहब्बत करता था। लड़की भी उसकी सच्चाई से मुतासिर हुई, लेकिन मलिन फेजों को इंसानों से हमेशा नफरत थी। मगर अपनी प्यारी बेटी की खुशी के लिए उसने लड़की को उसके माँ बाप के घर भेजने की इजाजत दे दी। लेकिन रानी का रवैया बहुत अजीब था। असल में रानी एक बहुत बड़ी साजिश रच चुकी थी। कुछ ही दिन पहले उसने अपने आदमियों को जंगल में भेजकर कुछ आत्माओं, स्पिरिट्स को कांच की बोतलों में कैद करवा दिया था। फिर एक बहुत ही बदसूरत बच्चे को इस खौफनाक तजुर्बे के लिए इस्तेमाल किया। उस बच्चे ने बोतल से एक आत्मा निकाली जिसे दूसरी आत्माएं देख भी नहीं सकती थीं। लगता था कि वो आत्मा कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। बच्चे ने उस आत्मा पर लाल रंग का एक रहस्यमयी पाउडर छिड़का। अगले ही पल आत्मा बिखर गई और अपनी असली हालत में वापस आकर जान से हाथ धो बैठी। उसके पास खड़ी औरत अजीब सी मुस्कान के साथ सब देख रही थी। अगले दिन लड़की मलिन फेजोन और उसके सहायक कौवे के साथ शहजादे के महल गई, लेकिन वहाँ इंसानों ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कोई भूत देख लिया हो। फिर कुछ लोग उन्हें राजा और रानी से मिलवाने आए। उन्हें पता नहीं था कि ये सब रानी की पहले से प्लान की गई शादी की पार्टी थी। पार्टी में मलिन फेजोन ने खुद को शरीफ और शालीन दिखाने की कोशिश की, लेकिन चालाक रानी ने हालात मुश्किल बना दिए। जो खाना परोसा गया था वो परिंदों का गोश्त था और मलिन फेजोन और उसका सहायक दोनों उड़ने वाले जीव थे। इतना ही नहीं, वहाँ का सारा बर्तन लोहे का बना हुआ था। रूहों को लोहे से बहुत डर लगता है। साफ था कि ये सब रानी की सोची समझी साजिश थी। और तो और रानी की मरी हुई बिल्ली मलिन फेजोन पर हमला करने लगी। मलिन फेजोन अब बुरी तरह गुस्से में थी। तभी रानी ने नाटक शुरू कर दिया और कहा कि लड़की को अब असली माँ का प्यार मिलेगा। ये सुनकर मलिन फेजोन का गुस्सा फूट पड़ा। उसी वक्त राजा अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रानी की साजिश कामयाब हो चुकी थी। लोगों ने कहा कि ये मलिन फेजोन का किया हुआ है। यहाँ तक कि उसकी बेटी ने भी उस पर शक कर लिया। मलिन फेजोन अपना नाम साफ नहीं कर सकी और मजबूरन अपने सहायक कौवे को लेकर महल की खिड़की से भागने की कोशिश की। लेकिन रानी पहले ही अपने आदमियों को घात में बैठा चुकी थी। उन्होंने तीर में लोहे के सुअर का सिर लगाकर मलिन फेजोन पर हमला किया। तीर सीधा उसके जिस्म से टकराया और वो आसमान से गिरती हुई एक नदी में जा गिरी और बेहोश हो गई। जब मलिन फेजोन को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान देश में पाया। ये देश जादुई था। यहाँ के लोगों के पैर तो शैतान जैसे थे, लेकिन पंख फरिश्तों जैसे। ये लोग नाइट क्लैन कहलाते थे और इनके लीडर ने मलिन फेजोन को मौत के किनारे से बचाया था, क्योंकि मलिन फेजोन सिर्फ उनकी ही जात की नहीं बल्कि इकलौती फीनिक्स ब्लड वाली नाइट क्लैन सदस्य थी। यही वजह थी कि उसमें इतनी ताकतवर जादुई शक्ति थी। अब उनकी कौम धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लोग समझते थे कि मलिन फेजोन ही उन्हें उजाले की तरफ ले जा सकती है। अभी बात चल ही रही थी कि बुरी खबर आ गई। रानी को पता चला कि मलिन फेजोन अब मोर्स के जंगल में नहीं है। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा ताकि वहां कब्जा किया जा सके। मलिन फेजोन ने जैसे ही ये सुना वो फौरन मोर्स के जंगल की तरफ निकली, लेकिन वहां पहले से ही सिपाहियों ने जाल बिछा रखा था। अचानक बहुत सारे लोहे के तीर चलाए गए। इस नाजुक पल में नाइट क्लैन के लीडर ने मलिन फेजोन के सामने आकर वार झेल लिया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मलिन फेजोन ने फौरन जादू किया और चारों तरफ लोहे की दीवार खड़ी कर दी, जिससे बाकी हमले रुके। तभी एक और नाइट क्लैन वहां आ पहुंचा और दुश्मनों को भटका दिया। वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हुए। जब वो मोर्स वापस पहुंचे, लीडर आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले उसने मलिन फेजोन को अपनी 30 साल की ताकत दे दी। मलिन फेजोन ने कसम खाई कि अब वो इंसानों को कभी माफ नहीं करेगी। फिर इंसानों और आत्माओं के बीच जंग शुरू हो गई। दूसरी तरफ रानी ने जंगल के सभी आत्माओं को लड़की की शादी के नाम पर दावत दी, ताकि एक ही जगह इकट्ठा करके उन्हें मार सके। लड़की अब मोर्स जंगल की रानी थी और मलिन फेजोन की बेटी भी। आत्माएं बिना शक किए महल पहुंच गईं, लेकिन वो पहले से ही जाल में फंस चुकी थी। लड़की को शक तब हुआ जब शहजादे ने उसे एक फूल दिया जो सिर्फ मोर्स के जंगल में मिलता था। लड़की ने पूछा कि उसे ये फूल कहाँ से मिला, तो पता चला कि रानी ने ही दिया। लड़की रानी के कमरे में गई, लेकिन वहाँ रानी नहीं थी, बल्कि एक इंसानी शेप का पपेट था। तभी दीवार के पीछे से एक रहस्यमयी रास्ता खुला। लड़की उस रास्ते पर चली गई और एक लैब में पहुंची। वहाँ एक सिलाई मशीन थी जो लड़की ने पहले कभी नहीं देखी थी। लड़की को सच्चाई समझ आ गई कि मलिन फेजोन ने राजा पर कोई जादू नहीं किया था, बल्कि उसे रानी ने मारा था। जैसे ही लड़की निकलने लगी, रानी पीछे से आ गई और उसे एक कमरे में कैद कर दिया। दूसरी तरफ आत्माओं को एक चर्च में बंद कर दिया गया था। संगीत के कमरे में जहाँ एक खास निशान वाली इनविटेशन चिट्ठी थी, वहाँ से लाल धूल फूटने लगी। ये धूल आत्माओं को उनकी असली शक्ल में लाकर मार देती थी। लंगो नाम की एक परी ने सबको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो धूल में कूद पड़ी और एक एक करके फूलों में बदल गई, जिससे बाकी आत्माओं को निकलने का मौका मिला। नाइट क्लैन, जो बदले के लिए तैयार था, तेजी से महल की तरफ बढ़ा, लेकिन रानी ने पहले से जाल बिछा रखा था। उसके हुक्म पर सैनिकों ने पत्थरों की गाड़ियों से बम बरसाए जिनमें लाल धूल भरी थी।
ये नाइट क्लैन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जिन पर ये धूल गिरी वो फौरन राख में बदल गए, लेकिन कुछ नाइट क्लैन बच निकले और महल की दीवारों तक पहुंच गए। दोनों तरफ जबरदस्त जंग छिड़ गई और दोनों ओर से जाने गई। इसी बीच लड़की खिड़की से निकलकर भागी और शहजादे को जाकर सारी साजिश बताई। शहजादा रानी के पास गया और हमला रुकवाने की बात की, लेकिन रानी ने बच्चे की बात को नजरअंदाज कर दिया। लड़की ने फिर से कौवे के पहरेदारों को इकट्ठा किया ताकि बाकी आत्माओं को बचा सके। तभी सैनिक वहां पहुंच गए। इस नाजुक वक्त पर कौवों का बदन बदल गया और वो एक काले भालू में तब्दील हो गए जिनका मुंह परिंदों जैसा था। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर की आत्माओं को आजाद किया। उन्हें बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि अंधेरी मलिन फेजों थी। अब मलिन फेजों एक देवता जैसी बन चुकी थी। उसने अपने पंख फैलाए और एक झटके में सैकड़ों सैनिकों को खत्म कर दिया। फिर उसने जादू से पत्थर की गाड़ियां भी तबाह कर दी। अब पूरी लड़ाई का पासा पलट गया। नाइट क्लैन ने पलटवार किया और मालिन फेजोन सीधे रानी की तरफ बढ़ी। तभी लड़की सामने आ गई, लेकिन चालाक रानी ने लड़की पर लाल धूल वाला तीर चला दिया। मालिन फेजोन ने बिना सोचे अपनी बेटी के आगे आकर तीर खा लिया। वो राख में बदल गई। लड़की रोती रही, लेकिन मालिन फेजोन के चेहरे पर आखिरी पल में भी माँ वाला प्यार था। वो मुस्कुराई और हमेशा के लिए राख बन गई। रानी चिल्लाई। उसने सोचा कि अब आत्माएं हार मान लेंगी, लेकिन तभी राख से एक काली फीनिक्स निकली। मलिन फेजोन का माँ का प्यार फीनिक्स की ताकत को जगा चुका था। मलिन फेजोन एक बार फिर जी उठी। रानी कांप उठी और लड़की को दीवार से नीचे फेंक दिया, लेकिन मालिन फेजोन ने उसे बचा लिया। आखिर में मालिन फेजोन ने सारी बददुआएं खत्म कर दी और राजा भी होश में आ गया। शहजादा अब इंसानों और आत्माओं की एकता का ऐलान करता है। रानी को फिर कोई साजिश न सूझे, इसलिए मालिन फेजोन ने उसे एक बूढ़ी बकरी बना दिया। फिर शादी की तैयारियां हुई और सबके सामने लड़की और शहजादा शादी के मंडप में गए। अब वो दोनों एक प्यारी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। भले ही मलिन फेजोन की बेटी हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन अब मलिन फेजोन अकेली नहीं है। अब उसके पास उसका अपना कबीला है, उसका अपना परिवार